नरेंद्र मोदी जो से हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आज अपने ट्रूप्स के साथ दिवाली मनाई। आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। हमारे पास ऐसी अब मुसद्दका इतलात हैं, शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान स्टेट टेरर को हवा दे रहा है। डिप्लोमेटिक मूव्स जो होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर इधर क्या कर रहा है भाई, चले आप अपने हवाई जहाज में बैठे हैं, इनको एक छोटा सा हवाई जहाज लेके दें। हमें आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। कोई जंग का खतरा हो गया अचानक, आज इतनी बड़ी बातें। फॉरेन मिनिस्टर भी, जनरल बाबर ने भी बात की। आपकी हिम्मत है छोड़ने के लिए ओआईसी? जब वो बात कर रहा था मैंने कहा कि ये अभी आ रहा है और अभी से हमें बता रहा है कि इसके प्लान और टैक्टिक्स कैसे हैं। वाह! बात यह है कि ये बात अभी कश्मीर से आगे बढ़ गई है। अब पाकिस्तान की मेन लैंड अंडर अटैक है, अब सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान अंडर अटैक है। पाकिस्तान का भारत पर यह आरोप कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है बड़ा अजीब सा लगता है। पर कल की बैठक में कुछ ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के सेना के एक प्रवक्ता DGISPR ने भारत पर आरोप लगाया। जिस देश का मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी कहता है कि ओसामा बिन लादेन एक शहीद था, जिस देश का भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कहता है कि बंबई में दहशतगर्दी की घटना हमले ही 26/11 कराया था, जिस देश का एक मंत्री फवाद चौधरी कहता है कि पुलवामा हमला हमने कराया था, और इन सबसे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आतंकवादियों को संरक्षण और पनाह देने के नाम पर जिस देश को दूसरी बार ग्रे लिस्ट में डाला हो, उस देश द्वारा भारत पर इल्जाम लगाना केवल थोथी गाल बजाना है। हकीकत यह है कि वहां के विरोधी दलों द्वारा पाकिस्तानी सेना और इमरान खान सरकार के खिलाफ खुलकर बोला जा रहा है। उसी से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कार्रवाई की जा रही है। आइए आगे सुनते हैं। उसमें इंडियन मोदी, नरेंद्र मोदी जो से हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आज अपने ट्रूप्स के साथ दिवाली मनाई। और वो पूरा यूनिफॉर्म के अंदर, वो पूरी फौजी यूनिफॉर्म के अंदर, पहले टैंक के अंदर आए, फिर पूरे यूनिफॉर्म के अंदर आए। दिवाली की सिग्निफिकेंस क्या है? अगरचे ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, अमन का समझा जाता है, लेकिन इसमें जुमला है कि जीत है अच्छाई की बुराई के ऊपर। आज के दिन ये सिंबल लेना, पूरा फौजी बनकर, वहां भी उन्होंने बातें की हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी की और पाकिस्तान इंडिया की। वेरी क्विकली, हाउ सीरियस इज द थ्रेट? क्या कोई जंग का खतरा हो गया अचानक? आज इतनी बड़ी बातें। फॉरेन मिनिस्टर भी, जनरल बाबर ने भी बात की। तो क्या हम कोई खतरा नजर आ रहा है हमें जंग वंग का? खुदा ना खास्ता बड़ा एग्रेशन नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी में एग्रेशन नजर आ रहा है। तो अब पाकिस्तान क्या करे? क्या इसका फौजी सोल्यूशन होगा इन चीजों का कि क्या? हाउ डू वी डील विद दिस? बात यह है कि ये बात अभी कश्मीर से आगे बढ़ गई है। अब पाकिस्तान की मेन लैंड अंडर अटैक है, अब सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान अंडर अटैक है। जो बलूचिस्तान है ये कश्मीर का हिस्सा नहीं है, CPEC कश्मीर का हिस्सा नहीं है। जो अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द दाखिल किए जा रहे हैं ये हिस्सा नहीं है। चाइनी कॉन्सुलेट कश्मीर में नहीं था। स्टॉक एक्सचेंज जो कराची में अटैक हुआ ये कश्मीर में नहीं था। जब पाकिस्तान की मेन लैंड अंडर अटैक है तो घर की चारदीवारी ऊंची करने से दुश्मन वापस नहीं जाता। अगर हम ये कहें कि हमने जो परमानेंट 5 है उनके इल्म में कोई इजाफा किया है, तो मेरी लिमिटेड सोच के मुताबिक अगर MI6 को और रॉ को या CIA को या KGB को या मोसाद को ये इंफॉर्मेशन दे के हमने उनके लिए कोई नई बात लाई है, तो आई एम सॉरी, उनको हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पहले भी होगी कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में शायद उसे बहुत सारी होस्टाइल एजेंसीज की मुआवनत भी शामिल होगी। डिप्लोमेटिक मूव्स जो होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर इधर क्या कर रहा है भाई, चले आप अपने हवाई जहाज में बैठे हैं, इनको एक छोटा सा हवाई जहाज लेके दें कि ये दूसरे मेजर वर्ल्ड कैपिटल्स को जा सके। DGISPR को ले जाएं, डोसियर को ले जाएं, सबूत से ले जाएं, उनको बताएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग में कॉल करें और कहें कि हम एक जंग में हैं हिंदुस्तान के साथ, एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, और वॉर इज राउंड द कॉर्नर। अगर ऐसा ही चले मामला तो वॉर तो एक लम्हे में आ सकता है।
तो आप क्या करने वाले हैं? थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले? फॉरेन मिनिस्टर का कम से कम सेशन ओआईसी में कॉल करें। ओआईसी क्या करेगा? वो आपको कोई कंडेम करेगा? बिल्कुल नहीं। उनके दोस्त सऊदी अरेबिया इंडिया का बैठा हुआ है, उनका दोस्त यूएई बैठा हुआ है। आपका क्या जवाब होगा जब वो कहेंगे कि नहीं हम पास करते रिस्पांस? आपकी हिम्मत है छोड़ने के लिए ओआईसी? कि हिंदुस्तान तो हमारे सरहद पे प्रेशर डाल रहा है ना, और लंदन से आर्मी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और पाकिस्तान से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है। सोचिए तो सही, ये कॉम्बिनेशन देखें, टैक्टिक देखिए। अच्छा। नवाज शरीफ फौज को अटैक करता है, क्या नाम है, मरियम गवर्नमेंट को अटैक करती है, और गवर्नमेंट और फौज का रिस्पांस भी देख लें। गवर्नमेंट साहब तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हम तो यार ये औरत है इसलिए हम इसको जेल नहीं भेजते। वाह वाह माने अगर आप औरत है जो भी कर लें आप जेल नहीं जाएंगी, ये बात है। और हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कहते हैं हम इनसे बातें करेंगे, बात करेंगे इनसे। बड़ा वक्त रहा है बात करने के लिए, 30 साल से ये पॉलिटिक्स में है नवाज शरीफ। मैं समझ नहीं सकता हूं कि हमारा रिस्पांस डिलेड, और दूसरा माफ करिए, आई थिंक इट्स रॉन्ग। बात जरूर करें, सबसे करें, मगर एक वक्त आता है एक्शन के लिए। और दिलचस्पी रखते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में। हम सबको याद है कि एक डोवाल जब रॉ का हेड नहीं बना था, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं था या रॉ का हेड नहीं था, उसने एक तकरीर की थी। मुझे वो तकरीर अभी तक सामने है, मेरे सामने याद आता है। उसने कहा था एग्जैक्टली कि हम पाकिस्तान के साथ कैसे उनका मुकाबला करेंगे। हम उनके लोग को इस्तेमाल करेंगे, हम दूसरे मुल्क प्रॉक्सी वॉर्स लड़ेंगे। खुद कहा। आई नो, इट वॉज इनक्रेडिबल। जब वो बात कर रहा था मैंने कहा कि ये अभी आ रहा है और अभी से हमें बता रहा है कि इसके प्लान और टैक्टिक्स कैसे हैं। वाह, देखिए। तो अब कहना कि हमें पता ही नहीं था और हम ठहर रहे थे एविडेंस के लिए। अच्छा भाई मौलवी साहब, ये मामलात की तशहीर नहीं की जाती, ऐसे मामलात की, इनको काउंटर किया जाता है। और अगर आपके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो आप जिसके खिलाफ इंफॉर्मेशन होती है उससे राब्ता करते हैं, उसको बताते हैं कि जनाब ये हमारे पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है, आप अपनी प्रोटेक्शन कर लें, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप ये स्टेप्स ले लें। ये इसका तरीकाकार होता है। ये मामलात प्रेस कॉन्फ्रेंस की जीनत नहीं बनते, वहाँ सिर्फ पैनिक फैलता है। और जिस तरह आज लोग बात कर रहे हैं, इब्हाम पैदा होता है, लोग आपकी बात को शक और शुबे से देखते हैं। ये थ्रेट्स पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान 73 साल से कर रहा है, ये हमेशा से थ्रेट्स रही हैं। आज जरा इसको सोच समझ के इन मामलात को करना चाहिए। इनकी तरह तशहीर मुनासिब नहीं है, और फिर आपस में फैसला कर लें। अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा है कि थ्रेट को कोई इसके इफेक्ट नहीं होगा, पहले आपस में ये बातें तय कर लिया करें, फिर अवाम के सामने आया करें। ये थ्रेट्स हमेशा रही हैं, आती रही हैं, इनकी तशहीर नहीं होती, इनको काउंटर किया जाता है। क्या हम अपनी जिंदगी बंद कर दें और घर बैठ जाए सारे, फिर हुकूमत भी बैठ जाए, फिर हम भी बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी छोड़ दें, टीवी प्रोग्राम भी छोड़ दें। जिंदगी में चलना है, कोरोना भी है, ये थ्रेट्स भी है। थ्रेट पाकिस्तान को सबसे बड़ी अंदर से है। जब आपका घर कमजोर होगा, हर शख्स आपको थ्रेट करेगा। अपने घर को मजबूत करें। ठीक जी, मेरे ख्याल थोड़ी सी बात यूसुफ साहब ने कही है, जिसमें होल ऑफ नेशन अप्रोच है, जिसमें फौज भी शामिल है, साफ जाहिर है। देखिए, बात यह है कि हमें ये एवेल्युएट करना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे हम कन्विंस कर भी लें दुनिया को, और वो ये बात मान भी लें कि हमारा एविडेंस बिल्कुल दुरुस्त है, तो उसका आउटकम क्या होगा, ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए। तो सबसे बड़ा रोग मुल्क जो दुनिया मानती थी कि रोग है, वो तो इसराइल था। तो आज उसके साथ क्या हो गया है? सारा गुडी गुडी ठीक हो गया है। तो अगर हम ये समझें कि ये सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने एविडेंस इकट्ठा कर लिया है, हम भारत के रवैये में कोई बदलाव देखेंगे या फर्क डाल देंगे इसलिए कि ये बड़े बड़े मुल्क उस पर दबाव डालेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। जिनका वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो इसको सुनेंगे और अनसुनी कर देंगे, आपको लेला पोती कर देंगे, जी ठीक है आप सही कह रहे हैं।
हाँ ये जरूर है कि जो बाकी फोरम्स हैं, इंटरनेशनल फोरम, जो लीगल फोरम्स हैं, वो तो ये तो एक अलग एक पूरा मामला है कि ये हम कैसे चलाते हैं। लेकिन ये सारा मामला होगा डिप्लोमेसी में, लॉफेयर में। अब डिप्लोमेसी, लॉफेयर, पॉलिटिकल एरेना एंड मिलिट्री एरेना, अगर आपने मिलिट्री और पॉलिटिकल को छोड़े रखा और इधर आप जोर लगाते रहे तो लगाते रहे, और ये जो बयानिया है कि जी सारे मसले बातचीत से हल होते हैं, तो मैं तो बार बार ये सवाल करता हूँ टीवी पे और आपके सामने मैं दोबारा कर रहा हूँ कि मुझे कोई बताए तो सही कि कौन सा मसला बातचीत से हल हुआ है। सीरिया का मसला बातचीत से हल हुआ है, लीबिया का बातचीत से हल हो रहा है, यमन का बातचीत से हल हुआ है, अफगानिस्तान का बातचीत से हल हुआ है। भाई बातचीत तो तब हुई है जब सारे बाकी उन्होंने अपने ऑप्शंस खत्म कर लिए। तो आप क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान को कश्मीर के अंदर फुल मिलिट्री सपोर्ट देनी चाहिए, जो वहां की मूवमेंट है, सब कुछ है, फुल इन्वॉल्व? ये इसलिए कि बाकायदा यूएन की ऐसी करारदादें मौजूद हैं जो कहती हैं कि ऑक्यूपाइड लोगों की हेल्प की जाए, और वो ये भी कहते हैं कि हर तरीके से हेल्प की जाए। तो आप जो कह रहे हैं, आपने मेरी बात कह दी। जनरल अवान, ये मुझे बताएं, जो लोधी साहब तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान वही करे जो पहले कर रहा था, फिर हमने हट गए, उसका दुनिया में माहौल बदल गया और अब एक इंडिजिनस मूवमेंट है। लेकिन अगर पाकिस्तान जो इनकी, अगर जनरल लोधी वाली बात पे हम जाएं, तो फिर तो हम लोकल जो इंडिजिनस मूवमेंट है, हम तो उसके ही भी शक व शुबहात पैदा कर देंगे कि वो लोकल मूवमेंट नहीं है, वो लोकल अपराइजिंग नहीं है। फिर तो बल्कि इंडियन स्टांस को तकवीत नहीं मिलेगी कि एक तो जी फॉरेन इंस्पायर्ड मलिक फड्डा है कश्मीर में। मलिक साहब, बात यह है कि हम बहुत मजबूर हैं इस वजह से कि हमारे पास कोई लायक दफ्तर खारजा नहीं है। ये मामला 5 अगस्त के बाद अगर हम निकल खड़े होते, अगर हम चले G20 ममालिक में चले जाते, हम 5 घंटे के लिए सही यार, ये पूरे दिन के लिए ना सही, इतना टाइम नहीं था आपके पास, और सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल नुमाइंदों से मिलते, हम यूएनओ में जाते, हम मुख्तलिफ सेमिनार्स करते, हमारी एम्बेसीज एक्टिवेट होती, डल और लेज़ी नहीं रहती, तो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते थे कि ये हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे साथ होगा, ये करने वाले हैं, इनके ये बयानात हैं। क्योंकि देखिए बीजेपी के मंशूर भी आप साथ ले जाइए, काफ़ी होगा, बहुत काफ़ी है ये बताने के लिए कि उनके प्लान्स क्या हैं। लेकिन आप अपने मुल्क से बाहर तो निकलें। चले चीन मत जाइए, आपका यार है वो, हमारा से बुलंद दोस्ती, शहद से मीठा पानी, वो कहते करते रहें आप। तुर्की मत जाइए, वो आपका प्यारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। सऊदी अरब तो जाइए आप, यूएई जाइए आप, जर्मनी जाइए, इन ममालिक में जाइए आप जो। और अब नई हुकूमत जो आ रही है अमेरिका में डेमोक्रेट्स की, वो बात सुनने वाले लोग हैं, वो बात सुन सकते हैं, उनको बात सुनाइए। मुमकिन है वो आपकी बात पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अब देखें, यूएसए में एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, ये फैसला आज से 7 दिन पहले हो गया है कि, और जब भी वहाँ पे कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, चेंज आती है, तो वो जो मुख्तलिफ मुल्क हैं, ख़ासतौर पे जिनके कोई रीजनल डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, तनाज़ात चल रहे होते हैं, वो बड़ी एग्रेसिवली अपनी लॉबिंग करते हैं। अब वहाँ पे इंडियन लॉबिस्ट जो है, हमें पता है कि बहुत स्ट्रांग है, उनके पास पैसे भी बहुत हैं, उनका असर रसूख भी बहुत है, तो वो तो अपनी लॉबिंग कर रही होंगी। लेकिन अभी हमें कोई नज़र नहीं आया ऐसी एफर्ट कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो कोई इस किस्म की लॉबिंग की गई हो। उसके अलावा यूएन में हमारा जो सारा फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि चाइना हमारे साथ है, अगर हमारा कोई इशू होगा तो चाइना उस पर टेक्निकल होल्ड लगवा देगा, और अगर भारत के खिलाफ कोई कैंपेन करनी है तो उसके ऊपर हम चाइना का सहारा लेते हैं। हमारी जो पिछले 2 साल में भी फॉरेन पॉलिसी रही है, आप वो देखें कि एक इतनी कंफ्यूज्ड किस्म की पॉलिसी रही है कि हमने कभी तुर्क ब्लॉक में जाने की कोशिश की है, यानी हम यूएन में गए, वहाँ पे यूएनजी अटेंड करने के लिए हमने वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस करवा दी तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ। मैं खुद वहाँ में मौजूद था और सऊदी डेलीगेट्स ने उसका बाइकआउट कर दिया कि आप एक 1.5 इंच की मस्जिद अपनी अलग कैसे बना रहे हैं। उसके बाद हमने मलेशिया जाने के लिए कमिट कर दिया कि वो उसका 2nd फेज था। सऊदी अरेबिया ने प्रेशर डाला, हम वहाँ से विड्रॉ कर गए। फिर हमने सऊदी अरब यानी तुर्कों को भी नाराज़ किया, सऊदी अरेबिया को भी नाराज़ किया। अब ये यानी OIC पूरी जो है, अभी आप वो देख लें, $2 अरब का मामला भी आया हुआ है कि हमें वापस जो है वो सऊदी अरब ने मांगे हैं।
तो हमने वो जो तुर्क ब्लॉक था उसको भी पूरी तरह राजी नहीं किया, हमने जो OIC वाला ब्लॉक था उसको भी राजी नहीं किया। तो हमारा पूरा फोकस जो रहता है वो चाइना के ऊपर रहता है कि चाइना जो है हमारे लिए कैंपेन करे। अब भी वक्त है, ये डोसियर जो आज DG ISPR ने बड़ा देखे, उसके अंदर एक सब्सटेंस थी, बड़े वो वाजे सबूत थे, तो उसको लेके जाएं, अमेरिका जाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वहां पे नई एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला हो गया है, इलेक्शन हो चुके हैं, वो जाएं, अपने डेलीगेट्स भेजें और दुनिया के दारुल हुकूमतों में जाएं, मॉस्को में जाएं, उनका यहाँ पे दस्ता आया हुआ था मशकों के लिए, तो मॉस्को जाएं, दुनिया के दारुल हुकूमतों में जाएं, यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई भी नहीं सुनेगा हमारी बात। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।